हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता और आप अपने अद्भुत छुटकारे को परमेश्वर से हासिल करते हैं। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक, ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। आज का वचन, कुकर्मियों के प्रति दुखी ना हो। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 37 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वचन में कहा, जब तू ऐसा व्यक्ति देखे जो कुकर्मी हो और उसके काम सफल हो रहे हो, उसके कारण मत कुढ़। जब तू एक ऐसा व्यक्ति देखे जो व्यभिचारी हो और फिर भी आशीष ले रहा हो, उसके विषय में तू शिकायत मत कर कि तू धर्मी है लेकिन संघर्ष कर रहा है और एक कुटिल कुकर्म करने वाला व्यक्ति आशीषित है। जब हम नूह के बेटों को देखते हैं तो जिस बेटे ने नूह को नंगा देखा था, उसको श्राप मिला था, उसके वंश को श्राप मिला था। बाइबल कहती है तब भी उस श्रापित वंश के सारे बच्चे दुनियावी तौर से बहुत साल तक आशीषित रहे। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा। इजराइलियों को कहता था, मैं तुम्हें हित्तियों का, अमोरियों का, यबूसियों का, कनान का देश दूंगा, क्योंकि वे कनानी, वे हित्ती, वे सारे वंश उसी हाम के थे जिसने अपने बाप को नंगा देखा। अगर आप नीनवे को देखें जो नूह के बेटे से निकला, तो उस शहर को बार बार लूटा जाता था, बार बार वह शहर मुसीबतों में फंसता था, बार बार उस पर अटैक होते थे। इसके बावजूद फिर भी उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं गया कि वह परमेश्वर की ओर मुड़े। मेरे प्रियो, इसलिए कितना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि एक पापी अगर आशीषित भी हो जाए तो बाइबल कहती है उसकी आशीष बनी नहीं रहेगी। परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखता है। धर्मी आज मुश्किल में हो सकता है, पर आने वाले दिनों में वह आशीषित होगा। बाइबल कहती है वह व्यक्ति जिन्होंने अपने बाप के नंगे तन को ढका, उन्हें परमेश्वर ने फलवंत किया और आने वाली सभी आशीषें उन लोगों के लिए रखी। अब फैसला आपको करना है कि आपको धर्मी की तरह रहना है या अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है। अगर आप धर्मी की तरह रहेंगे तो अंत में जीत आपकी होगी। शैतान आप पर कब्जा नहीं कर पाएगा। एक पापी जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। एक व्यक्ति पाप करने के 1 महीने बाद दुनियावी रूप से आशीषित हो, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसके पाप को स्वीकार कर लिया। इसलिए जब आप जागरूक हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की आसपास की घटना से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेकर जाना चाहता है, तब आपका फलवंत होना शुरू होता है। तब आप उन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपके परिवार में, श्राप जो आपके घराने से है। आमीन। आइए मिलकर इस सामर्थ्य अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं दूसरों की आशीषें देकर कभी भी आपसे नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।